हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कई दिनों बाद अपने YouTube के माध्यम से मुखातिब हूँ आपसे। स्वाभाविक है, देश में एक त्रासदी चल रही है, कोरोना त्रासदी। चारों तरफ उसी की चर्चा है। मैं भी आज भी उसी पे बात करूँगा और इस कोरोना त्रासदी ने मानव सभ्यता को कई सारे छोटे और बड़े सबक सिखाए हैं। उन्हीं सबको को ध्यान में रख के मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ और आप सबके सामने कुछ तथ्यों को रखूँगा। जो सबसे बड़ी सीख दी है कोरोना ने, वो है, जो पहला सबक है वो यही है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं पे जो है खर्च बहुत ही ज़रूरी है। ये कोरोना वायरस के संकट ने हमें अच्छी तरह समझा दिया है कि डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित चीज़ों की कितनी ज़रूरत है और ये देश के लिए कितना ज़रूरी है। आज पूरी दुनिया जो है इन डॉक्टर और नर्सेस के भरोसे ही चल रही है। अगर ये नहीं होते तो हम सब हाथ पे हाथ रख के मौत का इंतज़ार कर रहे होते। यही असली ज़िंदगी के हीरो हैं। चाहे आज हमारा बैंक बैलेंस जितना हो, अगर ये नहीं होते तो शायद मानव जाति का बचना ही मुश्किल था। आज कोई भी बड़ा नेता हो या अभिनेता हो, चाहे कितने ही भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, सबकी निगाहें एक ही तरफ हैं, डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं से को मुहैया करवाने वाले लोग। सरकारों को भी समझ में आ गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च कितना ज़रूरी है। आमतौर पे देखा जाता है कि हर देश जो है हेल्थ बजट में काफ़ी कंजूसी करता है। आपके सामने कुछ आंकड़ा मैं रखूँगा, कौन सा देश अपने जीडीपी का कितना हेल्थ बजट रखता है। सुपर पावर है अमेरिका, वो भी आज बेबस है। अमेरिका जो है अपने जीडीपी का 18% जो है अपना हेल्थ बजट रखता है। ब्राज़ील जो है 7.8%, रूस 7%, चीन 6%, थाईलैंड 3%, श्रीलंका 2.5% और इंडिया जो है अपनी जीडीपी का मात्र 1.15% हेल्थ बजट पे खर्च करता है या उसका प्रावधान रखता है। लेकिन जो त्रासदी चल रही है और आनन फानन में तमाम मेडिकल उपकरण की खरीदारियां हो रही हैं, तो अब लगता है कि सरकार इस पे ध्यान देगी और इसको बढ़ाएगी। दूसरी जो सबक दिया है हमको वो है
एटम बम और मिसाइल हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आमतौर पे हर देश जो है अपने बजट का मैक्सिमम पार्ट एटम बम और मिसाइल पे खर्च करता है, न्यूक्लियर वेपन। लेकिन इस कोरोना वायरस का जो आकार है वो एक कलम का जो डॉट है, बिंदु है, उस बिंदु से भी 2000 गुना ये छोटा है। लेकिन ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। सारी दुनिया न्यूक्लियर वेपन और मिसाइलों का जखीरा खड़ा करने में लगी हुई है। देश में करीब 15,000 के आसपास पूरे दुनिया में जो है न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें से करीब 4,000 रेडी मोड में है, जिनको कुछ ही पलों में छोड़ा जा सकता है। अगर वहीं मिसाइलों की बात करें तो इनकी संख्या लाखों में है। लेकिन ज़रा सोचिए, इस कोरोना के आगे सब फेल है। अगर ये कोरोना पूरी मानव जाति को ही निगल जाए तो ये मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन धरे के धरे रह जाएंगे और सब कबाड़ हो जाएंगे। जो तीसरा सबक इस कोरोना त्रासदी में हमने सीखा है वो ये कि किसी भी देश का भविष्य उसका कुशल नेतृत्व तय करता है। अगर देश में निर्णय लेने की क्षमता नहीं हो, सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं हो, तो देश को बहुत ही नुकसान सहना पड़ता है। इसमें अगर बात करें तो कुछ छोटे देश हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को रोकने में जो है काफ़ी आगे रहे हैं। वो साउथ कोरिया हुआ, जर्मनी हुआ, इंडिया है। मोदी जी ने जो लॉकडाउन का फैसला लिया, सारे राजनीतिक और औद्योगिक दबावों को दरकिनार करते हुए सही समय पे वो शायद इंडिया को बचा ले गया, नहीं तो जाने आज क्या होता। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आज भारत में एक मोदी जैसा अगर राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता तो बहुत ही मुश्किल होती। क्योंकि अगर देखा जाए तो इटली में डेथ रेट 14% है, स्पेन में 10%, फ्रांस में भी तकरीबन यही है। वहीं जर्मनी में देखा जाए तो ये 2% के नीचे है। इंडिया में भी वहीं खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा सबक है। उसके अलावा जो चौथा सबक हमने सीखा है, ये जो पर्यावरण सुधारने की जो अरबों खरबों की फंडिंग है वो भी बेकार है। दुनिया में जो है कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए हजारों करोड़ की फंडिंग का आदान प्रदान करती है। दुनिया दो खेमों में बटी है, विकसित देश और विकासशील देश। दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि
आपके लिए पर्यावरण खराब हो रहा है, वो बोलता है कि आपके लिए पर्यावरण खराब हो रहा है। लेकिन इस नन्हे से कोरोना वायरस ने नदियों को साफ कर दिया, ओजोन लेयर सही हो गया, ज़मीन के नीचे का जो पानी की गुणवत्ता है वो ठीक हो गई, हवा साफ हो गई। इस तरह से कई चीज़ें जिसको बरसों से प्रयास करके किसी ने ठीक नहीं कर सका, वो चीज़ें ठीक हो गई। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर के मुताबिक फरवरी के महीने में ही अकेले चीन में 20 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। कोरोना वायरस ने ये साबित कर दिया है कि मनुष्य अगर अपनी गतिविधियों पे लगाम रखे और प्रकृति से छेड़छाड़ न करे तो प्रकृति अपने आप को संवार लेगी। हमको इसके लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो एक सबक की और चर्चा करेंगे और वो लास्ट ही सबक होगा, इसलिए कि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं नहीं चाहूँगा कि ये काफ़ी बड़ा हो। और जो लास्ट बदलाव की ज़रूरत है वह है कट्टरपंथ, और इससे उपजने वाले जो सोच है उस पे लगाम की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे तमाम तरह के वीडियो उपलब्ध हैं कि मस्जिद में जाने से कोरोना वायरस नहीं होगा, मंदिर में जाने से नहीं होगा, नमाज पढ़ने से नहीं होगा। मुझे लगता है देश को इस दकियानुसी सोच से ऊपर उठने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं होता है। प्रार्थना तो आपको करना होगा, मगर साथ में प्रयत्न भी करना होगा, तब जाके कहीं हम इसमें सफल होंगे। ऐसे बहुत सारे सबक छोटे मोटे इस कोरोना वायरस ने सिखाए हैं। बस मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।